हेलो गाइस, मेरा नाम है आलोक भारतीय, इंटरनेट बिजनेस कोच एंड कंसल्टेंट। सो आज हमारे वीडियो में एक बहुत ही स्पेशल मेरे पुराने स्टूडेंट है यहाँ पे, मोहित फ्रॉम न्यू दिल्ली। आप कह सकते हो कि इनके साथ मेरा रिलेशन बहुत बहुत पुराना है। ठीक है, हम लोग 1 साल से टच पे हैं। 1 साल पहले ये मेरे स्टूडेंट थे, तो आज मैंने सोचा कि चलो यार मोहित के साथ एक क्विक इंटरव्यू किया जाए। अभी वो इंडस्ट्री के अंदर क्या कर रहे हैं, ठीक है, अपना कुछ जर्नी शेयर करेंगे। सो Mohit, say hi to our Hi. family. Hello, guys. Good afternoon, everyone. So I'm Mohit Singh from New Delhi. I'm working as an educational sector as a digital marketing manager. I met Alok sir a year back. So I'm a graphic designer basically that time, and I'm deciding to work as a digital marketer. So मैं इंटरनेट पे बहुत सर्च कर रहा था इसके बारे में, ट्यूटोरियल्स वगैरह, बट उस टाइप का गाइडेंस या ट्रस्ट टाइप का फील नहीं हो रहा था कि किससे ज्वाइन करूं। तो ग्राफिक इंडस्ट्री में था तो एक मैं स्टक हो चुका था ग्राफिक डिजाइनिंग पे ही। तो अभी जैसा ट्रेंड चल रहा था, ग्राफिक डिजाइनिंग इसका बेसिकली अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप डिस्प्ले एड चलाओ या कुछ भी करो तो आप किसी तरीके से कंटेंट को दिखाने के लिए आप ग्राफिक वीडियो इस तरीके का एलिमेंट बनाना पड़ता है। तो कंपनी में जहाँ कहीं भी कोई ग्राफिक डिजाइनर होता है तो उसको बनाना ही पड़ता है। आजकल हर जगह डिजिटल मार्केटिंग होता है। तो मैं सोचता था कि यार कि क्यों ना मैं खुद ही डिजिटल मार्केटिंग का करूं और ये काम मुझे आ जाए, क्योंकि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आता ही है। तो मैं क्यों ना खुद सीख लूं ये चीज। तो इंटरनेट पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लोग ट्यूटोरियल वगैरह बनाते हैं, बट एक तरीके का ट्रस्ट वाला फील नहीं आता है। बट जब मैं फॉलो करने लगा इन्हें, इनका वीडियोस वगैरह यूट्यूब चैनल पे, देन आई मैंने कमेंट किया था कि मेरे को आपसे सीखना है। तो इनका एक वीक के अंदर मेरे को आ गया था रिप्लाई वगैरह। फिर मैंने इनका थ्री मंथ का मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया था डिजिटल मार्केटिंग का। उस टाइम मेरे को बेसिक नॉलेज भी नहीं था। अगर जो कुछ नेट पे मिलता है वो एक लेवल तक ही होता है, आप मतलब उससे थोड़ा समझ पाओगे पर कर नहीं पाओगे। तो 3 मंथ का करना शुरू किया मैंने। मैं वर्किंग हूँ तो पार्ट टाइम में था मेरा। शाम के टाइम पे लाइव क्लासेस होते थे, उसको करता था मैं धीरे धीरे। फिर जब 3 महीने के कोर्स में फिर धीरे धीरे सर ने सीवी डेवलप करना सिखाया कि सीवी कैसे बनाना है, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो एक इंटरव्यू सेशन भी होता है मेंटरशिप प्रोग्राम में। सर का जो कोई वर्किंग प्रोफेशनल है इस इंडस्ट्री के, उनसे इंटरव्यू हुआ था मेरा, एसईओ वगैरह का सर ने करवाया था। तो उससे भी काफी गाइडेंस मिला था मुझे कि आगे इंटरव्यू मेरे से क्या पूछा जाएगा डिजिटल मार्केटिंग। जैसे मैं अभी, मेरा बैकग्राउंड ग्राफिक डिजाइनिंग का है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए जाऊंगा तो एक्सपीरियंस तो पूछेंगे ही, साथ में वो पूछेंगे कि तुम क्यों स्विच करना चाह रहे हो, तुम्हारा नॉलेज क्या है। फिर इस तरीके का फिर लाइव प्रोजेक्ट्स होते थे हमारे। खुद का वेबसाइट डिजाइन किया हम, उस पे एसईओ, उसका एड्स चलाया। फिर ये सब चला हमारा 3 महीने का। आफ्टर उसके बाद मैं खुद का 2 साइट चला रहा हूँ अभी। एक न्यूज उत्तराखंड है जो सब डोमेन है, और एक उत्तराखंड की डायरेक्टरी है, उत्तराखंड की फर्स्ट डायरेक्टरी है। तो उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मैंने 17 दिसंबर से स्टार्ट किया है और उस पर 8-10 का ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है, जबकि मैंने अभी 3 ब्लॉग डाले हैं उस पर। और फेसबुक पे मोर देन 800 लाइक्स, और मेरे न्यूज उत्तराखंड वाले पे भी इतना ही है। फिर दूसरा बात, मेरा जो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कंपनी में। हमारी कंपनी में तीन ऑर्गेनाइजेशन है। एक एआई बेस है, और एक यूपीएससी का है इंडिया का, और एक दूसरा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनका। तो एजुकेशन इंडस्ट्री में सबसे टफ होता है ऑडियंस को डिफाइन करना, क्योंकि आप हर चीज में ढूंढ सकते हो, पर एजुकेशन इंडस्ट्री ऐसा है कि 18 to 24 वाला हर कोई स्टूडेंट होता है, हर कोई कुछ ना कुछ सीखता होता है। एक पार्टिकुलर ऑडियंस कैसे टारगेट करोगे कि ये यूपीएससी का है या ये एआई वाला सीखने वाला है। तो ये सब आपको मेंटर, जब आप किसी से एक्सपीरियंस बंदे से मेंटरशिप लोगे तो वही बता सकता है। जैसे अगर बहुत सारी क्लासेस होते हैं, वो 3 महीने का होगा, जब आप जॉब पे चले जाओगे तो वहां पे आपको इश्यू होगा। आपको एड चलाने का ट्यूटोरियल आ गया, बट आप किसी ऐसे सेक्टर में चले गए जो आपको समझ में ही नहीं आया कि ऑडियंस कैसे बनेगा, सीपीसी क्या होगा, सीटीआर ज्यादा क्यों जाएगा, कंपनी का बजट लिमिटेड है, इस पे लीड कैसे कन्वर्ट होगा। ये सब आपको खुद देखना पड़ेगा, और आपने पहले कहीं काम किया नहीं है। फिर आपको कोई ना कोई तो चाहिए गाइडेंस कि भाई कि मेरे पे कोई इश्यू ना बन जाए। तो इसके लिए आलोक सर ने मेरा काफी हेल्प किया। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे मेरा इंटरव्यू में
सेलेक्ट हुआ मैं इधर पे। जब रोल मिला तो मेरे को कैंपेन चलाने को बोला गया कि सोशल मीडिया हैंडल करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी होती है, तो हमें बजट को भी देखना पड़ता है और कम से कम बजट में बेटर रिजल्ट कैसे आए, ये सब के लिए फर्स्ट टाइम मैंने आलोक सर से काफी डिस्कस किया कि सर इसकी ऑडियंस कैसी होगी। ऑडियंस का सबसे बड़ा इशू होता है एजुकेशन सेक्टर में। फिर दूसरा जो होता है, धीरे धीरे नई चीजें भी होती हैं कुछ, जैसे अभी नया टिकटॉक ही आ गया है। तो टिकटॉक मेरे टाइम पे, उस टाइम टिकटॉक का इतना था नहीं, तो मैंने आलोक सर को पूछा कि सर टिकटॉक के एड्स कैसे चलाने हैं, ये कैसे काम करेगा। तो ये है कि एक लाइफ सपोर्ट है, लाइफ टाइम सपोर्ट है। आप कुछ भी इशू होता है इन फ्यूचर में, जैसे अपडेट ही होते हैं, बहुत सारे कोर्स ऐसे भी होते हैं और लिमिटेड बना देते हैं 3 महीने के लिए, और आपको दे देंगे, शेयर कर देंगे, उसमें कुछ अपडेट ही नहीं आएगा। अब आपने आज किया है 2019 में, 2020 में कुछ एल्गोरिथम चेंजेस हो जाते हैं, फिर क्या करोगे। फिर इसके लिए जैसे हमारा 1 to 1 होता ही रहता है व्हाट्सएप पे, या कॉल करके डायरेक्ट पूछ लो, सर ये इशू हो रहा है, ये नया आया है, मेरा ऐड ही नहीं चल रहा है। अब जैसे मैंने एक ऐड चलाया था मेंटरशिप के ड्यूरिंग, जब मैं कर रहा था उस टाइम पे मैंने फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट लिया था, तो उस टाइम फेसबुक ऐड में मेरा हेल्थ का ऐड था, और उसमें जब नए नए होते हैं हम कर लेते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता है, तो मैंने डायरेक्ट ऐड चला लिया था विदाउट फेसबुक की पॉलिसीज नहीं पड़ी थी। तो ऐड चला लिया, मेरा ऐड बार बार ब्लॉक हो रहा, मेरा ऐड मैनेजर ही ब्लॉक हो गया उस पे। तो फिर मैंने सर को पूछा कि सर ये बात थी, मैंने ऐसे ऐसे किया, फिर वो इश्यू भी सॉल्व हुआ। यही होता है एक मेंटरशिप और एक क्लास में डिफरेंस। क्लास एक लिमिटेड टाइम तक ही होता है, जो सिखाना है वो सीखेंगे, बस हो गया। मेंटरशिप में ऐसा है कि आगे फ्यूचर में कुछ इश्यू हो गया, तुम पूछ सकते हो कि सर ये है। इसी के साथ ही जैसे तुम अपना खुद का कुछ करना चाह रहे हो, जैसे फ्रीलांसिंग का या कुछ भी है तुम्हारा साइट वगैरह, तुम पूछ सकते हो गाइडेंस की, सर मैं ये स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, थोड़ा हेल्प चाहिए। एक एक्सपीरियंस बंदा ही बता सकता है कि कैसे कैसे करके हो सकता है। और बाकी यही कहूंगा मैं कि करने का तो बहुत कुछ है, बट एक ट्रस्ट होता है। अगर लाइफ टाइम सपोर्ट चाहिए तो आप आलोक सर के साथ जा सकते हो। आलोक सर का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया मेरे को। मैं 3 महीने का लिया था, उसके बाद मैंने स्विच कर दिया ग्राफिक डिजाइनिंग से डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर में। और आप सबको पता ही होगा आजकल मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, हर कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, पर आता किसको है वो आपको डिफाइन करना है। कि बोलते तो सब है कि एड से, बहुत सारे लोग एड चलाते हैं, फेसबुक एड से 1 करोड़ कमा लो, ये कर दो। फिर वही है, आपका ट्रस्ट भी होना चाहिए कि कैसा क्या करना है। ये सब आपको डिपेंड करना है कि आपको मेंटरशिप चाहिए या आपको सिर्फ 1 टाइम सीखना है बस। आगे देखो, डिजिटल लाइन है, ये लाइन डे बाय डे चेंज होता है, तो इसीलिए मेंटरशिप बहुत जरूरी है इसमें। सो थैंक यू, थैंक्स। थैंक यू थैंक यू मोहित। सर। तो आपका ये जो फीडबैक रहा ना, तो ये मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में है या तो कोई फील्ड में डिजिटल मार्केटिंग स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए प्रॉपर हाँ ये गाइडेंस के हिसाब से हेल्प करेगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि चलो डिजिटल मार्केटिंग है तो कहीं से भी कर लें, ठीक है, गाइडेंस है, स्टैंडर्ड है, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि डिजिटल मार्केटिंग हर इंडस्ट्री में अलग होती है, राइट। और हर हाँ इंडस्ट्री का पर्सोना अलग होता है। ये आप तभी डिफाइन कर हाँ सकते हो जब आपके पास एक यू हैव ए सपोर्ट सिस्टम, जो कि हाँ हमारे मेंटरिंग प्रोग्राम में आपको मिलता है। ठीक है, आज 1 साल के बाद आज हम मिल रहे हैं, स्टिल वी आर इन हाँ टच, हाँ राइट। सो इट इज अ वेरी श्योर गुड सर। गुड साइन। सो it was a very nice session, nice call with you, Mohit, and thanks a lot for joining the call. It Thank was a welcome sir, you're welcome. thanks a lot. Bye bye bye.